सुना चुका हूँ ये कॉलेज के बच्चों को। सिर्फ अल्लाह से मेरा पढ़ाई में कोई शौक़ नहीं था। स्कूल कॉलेज वैसे मैंने बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा, कभी फेल नहीं हुआ। सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज में FSC, और वहाँ से अल्लाह ने तबलीग में लगा दिया। यानी मेरे उस्ताद बजाय इसके कि खुश होते, मेरी 8वीं में मैं सेकंड आया स्कूल सेंट्रल मॉडल पूरे स्कूल। तो मेरे टीचर थे यहाँ से पकड़ के लगे, ओए तू पढ़ता था है नहीं, तू सेकंड की में आ गया, नकल मारी। ये मेरा स्टेटस मेरे उस्तादों के यहाँ ये था। मेरा तरीका वारदात क्या था, तू से नहीं करना। अब हॉस्टल लाइफ थी, माँ बाप सर पे नहीं, पैसे बोझ। जब पैसे होते थे तो हम ये फ्लैटीज और कभी ये PC और कभी इंडस माल रोड पे होता था। और जब पैसे खत्म होते तो फिर दाता साहब जाके सलामी देते। चलो यार दाता साहब सलामी दे, अभी मैं जल्दी पैसे आ जाए माँ पे गल दे। तो ये हमारे यूं 2 चक्कर लगते थे। पैसे कोई नहीं तो दाता साहब, पैसे आ गए तो PC। उस वक्त ये इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। तो इम्तिहान वाले, मैं कह रहा था मांगो तो अल्लाह से मांगो। इम्तिहान सुबह केमिस्ट्री का है, नमाज शुरू कर देता, पेपर करीब आते, नमाज 5 वक्त, अल्लाहु अकबर। ये कारोबारी नमाज थी, फिर भी मेरा अल्लाह क्या करता था। सुबह पेपर, ये केमिस्ट्री की किताब पढ़ी हुई है, या अल्लाह मैं तो पढ़ी ही कुछ नहीं, मेहरबानी करा। मैं खोलन लगा, जिथू पेपर आना ना मैंने विचू कट के दे दे, बिस्मिल्लाह। ये वारदात मैं कोई 10-15 दफा करता है। खुल गया सफा, 5-10 इधर पढ़ लिए, 5-10 इधर पढ़ लिए। हाफजा मेरा अच्छा था, मुझे रटे नहीं लगाने पड़ते थे। तो ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। ये कोई वो नहीं, बादाम खाने से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। बादाम खाओ हाफजा तेज हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से होता है। वरना तो पहलवानों का हाफजा सबसे ज्यादा होता है, 20 से बादाम रोज खा जाते, और सबसे ज्यादा उनका हाफजा खराब बर्बाद होता है। फिर दोबारा, या अल्लाह कल दा पेपर विखा दे, बिस्मिल्लाह। हर पेपर में मैं ये तरीका करता था। जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, मांगना हो तो अल्लाह से। और एक ऐसा अजीब वाकया कि ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल, और मैं वही खलीफे का खलीफा। जुमे का दिन मैं कहला भी कम बन गया, मैंने जाके जुमे की नमाज पढ़ी, और जुमे की नमाज में दुआ की, या अल्लाह हुण मैं वापस जांदा पिया तो मैं जाके ना किताब सिराने रख के सौ जावांगा, तो तू मैनू ख्वाब ही सारा पेपर विखा दे। मैंने जुमा पढ़ा, अगे भावे जुमे का चेता ही ना ही होता कि आज जुमा ही आई तो आ रहे। जुमा पढ़ा, आके किताब रखी सिराने और सो गया। या सोया तो मैंने देखा मैं वो प्रैक्टिकल रूम में हूँ, और हमारे सामने खरगोश रखे गए। वो डिसेक्शन के लिए ना, रैबिट होते थे, खरगोश होते थे, ये काकरोच, पता नहीं कितने काकरोच मारे नाम। तो मेरे सामने एक सफेद खरगोश आ गया। इस तरफ से कमरा खुला, दरवाजा, और एक शख्स आए, हाफ बाजू वाली शर्ट, सफेद शर्ट, सफेद पतलून, और उन्होंने 5 सवाल लिखाए का कोई से 4 करो, कोई से 4 करो। उस 4 में एक वो रैबिट भी शामिल था। मैं उसी वक्त उठा, मेरी आंख खुली तो मुझे सारे सवाल याद थे। क्या उसने कहे, टक 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 2-4 दफा पढ़े। जब मैं बैठा तो एकदम खरगोश आने शुरू। मैं कहला भाई बिस्मिल्लाह दी बरकत आ गई, पहला तो आ गया। थोड़ी देर में मैंने देखा उधर से प्रोफेसर साहब आया, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, नाम भूल गया, शक्ल याद है, वही हाफ शर्ट, सफेद सफेद पतलून। मैं कहा भाई 2 कम तो हो गए, हुण वेखो अगर पेपर की होता है। उन्होंने जो क्वेश्चन लिखाने शुरू किए तो एक मेरे ख्वाब से बाहर था, बाकी 4 मेरे ख्वाब के अंदर थे। तो एक याद है कि इस रैबिट को खोलो
اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا.